साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन गुरु रैदास जी का जयंती है, 646वीं जयंती। ये मध्यकाल के एक ऐसे संत थे जिनको कबीर साहब ने भी कहा था, साधन में साधुन में रैदास संत हैं। यानी संतों के संत शिरोमणि संत थे। साथियों, आज इनके ऊपर ही बात करेंगे, हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो बहुत ही अच्छे बहुत लेखक हैं। उन्होंने लिखा है छिपाए रैदास बाहर आए। आज इसी किताब की जरिए हम संत रैदास जी को जानेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, संत रैदास जी के बारे में जानते हैं कुछ। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी लिखते हैं, संत रैदास का ब्राह्मणीकरण। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, मगर भारत में रैदास और कबीर को सीधे सीधे सूली पर नहीं चढ़ाया गया। यहाँ पर अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया। नाना प्रकार की काल्पनिक कथाओं को जोड़कर तथा उन्हें अवतार घोषित कर प्राकारांतर से सूली पर चढ़ा दिया गया। बुद्ध को विष्णु का, कबीर को सुखदेव का। और साथियों, इस समय कबीर का ब्राह्मणीकरण हो रहा है परमात्मा में, जिनका ब्राह्मणीकरण संत रामपाल जी कर रहे हैं। और रैदास को नारद का अवतार घोषित कर दिया गया है। जिस कबीर और रैदास ने अवतारवाद का विरोध किया, उन्हें अवतार घोषित कर दिया गया। जिस कबीर और रैदास ने धर्म ग्रंथों का विरोध किया, उन्हीं पर धर्म ग्रंथ लिख दिए गए। रैदास पर रैदास रामायण लिखी गई, रैदास पर रैदास पुराण भी लिखा गया। जिस कबीर और रैदास ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, उन्हें ही पूर्व जन्म में या अन्य प्रकार से ब्राह्मण बना दिया गया। इस प्रकार इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। अनंत दास ने रैदास की परिचय लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये बनारस के निवासी थे और पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने भी लिखा है कि रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। अनंत दास और प्रियादास दोनों ने रैदास को रामानंद का शिष्य बतलाया है, जबकि रैदास ने कहीं भी रामानंद को अपना गुरु नहीं बताया है। अजीब विरोधाभास है कि रैदास पर जबरदस्ती रामानंद को गुरु के रूप में थोप दिया गया है। रैदास वो शख्सियत थे कि जिन धर्म ग्रंथों ने उन्हें अछूत घोषित किया था, उन धर्म ग्रंथों को उन्होंने खुद ही अछूत घोषित कर दिया। रैदास के विषय में एक और मिथक यह प्रचलित है कि उन्होंने अपने शरीर पर चमड़े के नीचे यज्ञोपवीत जनेऊ का होना प्रमाणित किया था। यह मिथक भी रैदास का ब्राह्मणीकरण किए जाने की कोशिश है। अनेक स्तर पर रैदास का ब्राह्मणीकरण किया जाने की कोशिश हुई। पूर्व जन्म में ब्राह्मण कर उनकी जाति का ब्राह्मणीकरण किया गया। रामानंद को गुरु बताकर उनके ज्ञान का ब्राह्मणीकरण किया गया। चमड़े के नीचे यज्ञोपवीत का मिथक प्रचलित कर उनके शरीर का ब्राह्मणीकरण किया गया। इस ब्राह्मणीकरण के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही थी, वो यह कि चर्मकार जैसी यानी चमार जैसी नीच समझी जाने वाली जाति में पैदा होने वाले रैदास इतना प्रतिष्ठित कैसे हो गए, और यदि हो गए तो उनका ब्राह्मणीकरण किया जाना जरूरी है। देखा साथियों, यानी ब्राह्मणीकरण किया जाना जरूरी है। किस तरह इनका ब्राह्मणीकरण किया गया, ताकि वर्ण व्यवस्था के ढांचे पर ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठता कायम रहे। हद तो तब हो गई जब प्रियादास ने यह लिख दिया कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने के कारण रैदास ने अपनी चमारिन माता का दूध पहले नहीं पिया। वे दूध तब पिए जब रामानंद के शिष्य हो गए। यह रामानंद की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास है। देखा साथियों, एक और बात, कबीर हुए, रैदास हुए, ये लोग निर्गुण उपासक थे। आज जबकि रामानंद जी जो थे वो सगुण उपासक थे, वो वैष्णव पंथ से थे। तो निर्गुण और सगुण में, यानी वैष्णव पंथ में निर्गुण में बहुत विरोधाभास है। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, यानी जिसके पास कोई गुण न हो। तभी तो कबीर ने कहा है, कबीर का जो परमात्मा है, यानी उनका जो ईश्वर है निर्गुण स्वरूप, कबीर रैदास निर्गुण के उपासक थे। उनका जो ईश्वर और परमात्मा है, वह न किसी को कष्ट देता है, न किसी को सुख देता है, और ना ही वो सृष्टा है, ना ही रचनाकर है, और नहीं, यानी उसके पास कुछ करने का गुण ही नहीं है। यानी उनका जो निर्गुण स्वरूप ईश्वर है,
उसके पास कोई गुण ही नहीं है कि वह सृष्टा है, वो ऐसे संसार का निर्माण करता हो। तो ऐसी बात कबीर ने जो कही है, यह ब्राह्मणवादी ढांचे को, वैष्णव पंथ को ईश्वरवाद अवतारवाद के विरोध में उन्होंने कहा है। ईश्वरवाद में या निर्गुणवाद में विरोधाभास हो जाता है तब जब निर्गुण का अर्थ ही निकलता है कि जिसके पास कुछ करने का सामर्थ्य न हो। यानी कबीर की जो नास्तिकता है, आस्तिकता में उनकी नास्तिकता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। मैंने पिछले वीडियो में विजय को दिखाया, यानी कबीर के राम कौन थे, उनके रामत्व से परिचय कराया आप लोगों को। रैदास जी के हरि कौन हैं, कबीर जी के हरि कौन हैं, उनका भी आगे हम व्याख्या करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं। रैदास की उत्पत्ति की कथा भविष्य पुराण में दर्ज है। भविष्य पुराण में रैदास को पूर्व जन्म का सूर्यवंशी बताया गया है। कथा जो इसमें कही गई है वह यह है कि एक बार शनि, राहु तथा केतु का कोप शांत करने के लिए सूर्य ने अपने 2 पुत्रों को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा। देखा साथियों, सूर्य एक आग का गोला है, वह अपने पुत्रों को भेज रहा है। यानी एक आग का गोला, यूनिवर्स का सबसे बड़ा गोला, जिसके सामने पृथ्वी एक तुच्छ है, एक तिनके के समान है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है और वो भी भेज रहा है। अतः शनि, राहु तथा केतु का कोप शांत करने के लिए सूर्य ने अपने 2 पुत्रों को इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा। उनमें से एक पुत्र कसाई के घर जन्मा, जिसका नाम बाद में सधना हुआ, तथा दूसरा पुत्र मानदास चमार के घर जन्मा, जो बाद में चलकर रैदास हुआ। भविष्य पुराण खंड अध्याय 4 श्लोक 17 छंद 18, 4, 17, 18। आलोचना क्षेत्र में भी रैदास का ब्राह्मणीकरण किया गया। रांगे राघव ने लिखा है कि जब संसार में कार्ल मार्क्स नहीं था, जब संसार में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चिंतन नहीं था, तब भी मनुष्य अन्याय के विरुद्ध लड़ता था, और यह संघर्ष मध्यकाल के संतों में हमें दिखाई देता है। वे सब निम्न जातियों की मुक्ति के लिए उठे स्वर थे। यह स्वर मानवता का स्वर था और भारत में वैष्णव चिंतन इसका मूल था। संगम और संघर्ष, पृष्ठ 92-93। जाहिर है कि रांगे राघव ने संत साहित्य के बारे में जो उक्त बातें कही है वो आरंभ में तो सही, लेकिन आखिरकार वे अंत में इसका ब्राह्मणीकरण करते हुए लिख दिया है कि वैष्णव चिंतन इसका मूल था। जैसा कि हम पढ़ आए हैं कि रैदास का ब्राह्मणीकरण एवं वैष्णवीकरण किया गया है, और ऐसा करने के लिए जरूरी था कि उनका सगुणीकरण भी किया जाए। सगुणीकरण करने के लिए उनके साथ अनेक ऐसी काल्पनिक कथाएं जोड़ दी गई, मानो वे मूर्ति पूजक थे, तीर्थ यात्राएं करते थे और गंगा नहाने जाते थे। एक जनश्रुति है कि वे कुंभ पर्व के अवसर पर प्रयाग संगम गए, वहां उन्होंने अपना शालिग्राम प्रतिष्ठित किया और वे प्रवचन करने लगे। ऐसा देखकर कुछ एक अभिमानी पंडितों ने उन्हें शालिग्राम को गंगा में तैराने की चुनौती दी। बहुत जोर देने पर रैदास ने चुनौती स्वीकार कर ली और वे अपने शालिग्राम को गंगा में तैरा दिए, जबकि विपक्षियों के तैराए ठाकुर डूब गए। ऊपरी तौर पर कथा रैदास के पक्ष में जान पड़ती है, लेकिन कथा की गहराई में जाने पर पता चलता है कि पूरी कथा रैदास के विपक्ष में है। वे इस कथा के माध्यम से सगुणोपासक हो जाते हैं, मूर्ति पूजक हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं और तीर्थयात्री हो जाते हैं। जितनी भी बुराइयों का उन्होंने विरोध किया, वे सभी बुराइयां उनकी काया में प्रवेश कर जाती हैं। कथा के माध्यम से रैदास का पूरा व्यक्तित्वांतरण हो जाता है। मन ही पूजा मन ही धूप के गीत गाने वाले रैदास इस कथा के माध्यम से वहडंबरों में फंसा दिए जाते हैं। यह पूरी कथा रैदास की हार की लिखी हुई कि वे अंधविश्वासी, वैष्णव और मूर्ति पूजक थे, जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने इन्हीं आडंबरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रैदास के जीवन में संबंधित अनेक चमत्कारी घटनाएं समाज में प्रचलित हैं। ये चमत्कारी घटनाएं जानबूझकर समाज में फैलाई जाती है, कारण कि किंवदंतियां चुपचाप अपना प्रभाव छोड़ती रहती है और एक समय के बाद वे सामान्य जन की चेतना का हिस्सा हो जाती है। भगवान के सिंहासन के नीचे से सोने का 5 मोहरों का नित्य प्राप्त होना, जल में शालिग्राम की मूर्ति को तिराना, सिंहासन से भगवान की मूर्ति का रैदास की गोद में आ बैठना और गंगा संबंधी अनेक कथाएं संत रैदास के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही रची गई है। उत्तर बुद्धिज्म और गुरु रैदास। जहाँ एक और गुरु रैदास
का ब्राह्मणीकरण किया गया, वहीं दूसरी ओर उनका वैष्णवीकरण भी किया गया है। जिस प्रकार पुराणों में गौतम बुद्ध का वैष्णवीकरण किया गया, उसी प्रकार अनेक आलोचकों ने रैदास का वैष्णवीकरण भी किया और ऐसे आलोचकों ने रैदास का वैष्णव के नज़रिए से देखा है, कारण कि उनकी आलोचना दृष्टि वैष्णवपरक रही है। उदाहरण के लिए मैथिली शरणगुप्त वैष्णव थे, इसलिए वे यशोधरा काव्य ग्रंथ में यशोधरा का वैष्णवीकरण कर दिए हैं। गुरु रैदास का वैष्णवीकरण किए जाने की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हो चुकी थी। रामानंद को गुरु बताए जाने के पीछे यह मनोवृत्ति काम कर रही थी। जिस रामानंद की परंपरा में तुलसीदास आते हैं, उसी रामानंद की परंपरा में रैदास को भी आलोचकों ने डाल रखा है। लेकिन ध्यान रखिए कि तुलसीदास की परंपरा रैदास से अलग थी। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में तुलसीदास को नहीं रखा गया। जिस अर्थ में रैदास संत थे, उस अर्थ में तुलसीदास संत नहीं थे। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 शब्द हैं, कबीर के 224 और नामदेव के 61 शब्द हैं, जबकि तुलसीदास गुरु ग्रंथ साहिब से बाहर हैं। मार्क्स के नज़रिए से हिंदी साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति आई और फ्रायड के नज़रिए से भी आई, लेकिन बुद्ध के नज़रिए से हिंदी साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति नहीं आई। परिणामतः इस आलोचना पद्धति से रैदास और कबीर को आंका ही नहीं गया। जब तक बुद्धिज्म के नज़रिए से लिखित साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति नहीं आएगी, तब तक कबीर और रैदास वैष्णव बने रहेंगे। वाकई संत रैदास उत्तर बुद्धिज्म परंपरा के ही कवि और गुरु थे। अनेक आलोचकों ने इस ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से इशारा किया है। राम कुमार वर्मा की यह टिप्पणी रैदास को सीधे सीधे उत्तर बुद्धिज्म की परंपरा जोड़ देती है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि महाकाव्य में प्राचीन वैदिक साहित्य की उपेक्षा की गई है। यदि इस दृष्टिकोण से संत काव्य पर विचार किए जाए तो ज्ञात होगा कि इस दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नरकों की नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है किंतु गुणहीन है तो वह पूज्य नहीं है, लेकिन यदि कोई जन्म से चंडाल किंतु गुणी है तो वह पूज्य है। जन्म आधारित ऊंच नीच के भेद पर रैदास विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। रैदास ने अपनी जाति बतलाई, लेकिन उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बतलाई, मगर उन्होंने जाति पाति का समर्थन किया। तुलसीदास ने लिखा, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। एकदम साफ है कि तुलसीदास की यह चौपाई रैदास की वाणी की काट में लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास ने कहीं भी रैदास का नाम नहीं लिया है। रैदास का नाम कबीर, धन्ना, भगत और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। यह जानबूझकर चुप्पी साधने का मामला है। जाहिर है कि तुलसीदास का साहित्य वर्णाश्रमी साहित्य का नमूना है, जबकि रैदास का साहित्य श्रमण साहित्य की धारा का है। जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत, यज्ञ, वेद, पुराण, पंडित पुरोहित आदि की तीखी आलोचना ऐसे तो सिद्धों और नाथों की वाणियों में मिलती है, लेकिन संत कवियों ने इस तीखी आलोचना को और तीखी कर दी है। पूरी संत परंपरा इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ है। मध्यकाल में हिंदू और मुसलमान भी धर्म के नाम पर लड़ा करते थे। रैदास की नज़र में हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं है, दोनों मनुष्य हैं। वे बुद्ध की भांति इंसानियत के कायल थे। उनकी दृष्टि में मानववाद प्रमुख था। हिंदी की पुरानी आलोचना पद्धति में रैदास का आइए देखते हैं। संत रैदास धार्मिक पाखंड के खिलाफ थे। उन्हें तिलक, माला, जाप और मूर्ति पूजा जैसे पाखंडों में यकीन नहीं था। वे हृदय की सफाई में विश्वास रखते थे। उन्होंने पाखंड पर लिखा, अंतर्गत राछो नहीं बाहिर कहते उजास, ते नर नरक जाहिंगी सतभाके रैदास। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि रैदास का साहित्य पूरी तरह से श्रमण परंपरा का साहित्य है। श्रमण साहित्य की तिलक, माला, जप, मूर्ति पूजा, जाति पाति आदि का विरोध करता है, वरना वर्णाश्रमी साहित्य तो इन चीज़ों का पोषक है। श्रमण दर्शन और दार्शनिक रैदास। भारत का श्रमण दर्शन काफ़ी प्राचीन, उन्नत एवं गरिमामय है। अनेक इतिहासकारों ने श्रमण दर्शन को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ा है। श्रमण दर्शन वर्णाश्रमी दर्शन से भिन्न है। यह वेदों को प्रमाण नहीं मानता है, जबकि वर्णाश्रमी दर्शन का मूल उत्स वेद ही हैं। वर्णाश्रमी दर्शन का विकास बाद में हुआ है।
इसलिए बाद के श्रमण दर्शन में वर्ण व्यवस्था और जाति पात का विरोध मिलता है। श्रमण दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए यह रूमानियत के चक्कर नहीं काटता, बल्कि जीवन की ठोस सच्चाइयों के आधार पर खड़ा होता है। इस दर्शन में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। गौतम बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, किछु मनुष्य पर लाभ हो, अर्थात मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। यही बात कबीर ने भी कही है, दुर्लभ मानुष जन्म है, अर्थात मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। रैदास मूलतः बुद्ध और कबीर की परंपरा के दार्शनिक है, इसलिए रैदास ने भी कहा है, मनुष्य अवतार दुर्लभ, अर्थात मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। श्रमण दर्शन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण पद की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध ने कहा है, निब्बानं परं सुखम, और इसी बात को रैदास ने भी अपनी भाषा में गाया है, जीवन मुक्ति सदा निर्वाण। रैदास की वाणी में सिद्धों और नाथों के विचार भरे पड़े हैं। उत्तर बुद्धिज्म की अनेक शब्दावलियाँ भी आई हैं, जैसे पवन, निरोध, सुषमना नाड़ी, अनाहत शब्द, अलख निरंजन, सहज शून्य, निर्वाण आदि। उत्तर बुद्धिज्म की धारा सिद्धों और नाथों की भांति रैदास के काव्य में भी तप, तीर्थ, स्नान की निस्सारता, मूर्ति पूजा को व्यर्थता, जाति पाति का निषेध आदि के रूप में बहती है। स्पष्ट है कि रैदास का दर्शन मूलतः श्रमण परंपरा से प्रेरित है। कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है सतभाके रैदास, अर्थात मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, साथ ही उसे कर्म फल की आशा नहीं त्यागनी चाहिए। वर्णाश्रमी दर्शन का गीता इसके विपरीत कहता है, कर्मण्येवाधिकार सत्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। जाहिर है कि हर मनुष्य कोई कर्म कुछ पाने के लिए ही करता है। यदि वह किसी प्रकार का फल पाने की आशा न करे तो फिर वह कर्म क्यों करेगा। इसलिए रैदास ने गीता के विपरीत यह बात लिखी है कि कर्म करते रहने के साथ साथ फल की आशा नहीं त्यागनी चाहिए। यही व्यवहारिक एवं भौतिकवादी मार्ग है। चारों वेद करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। दंडौती यानी दंडवत प्रणाम। एक अन्य जगह रैदास ने लिखा है, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। जहाँ देखो वहाँ चाम ही चाम, चाम का हाथी, चाम का राजा, चाम के ऊट पर चाम का बाजा। रैदास की यह चाममय सृष्टि यथार्थ है, वायवी नहीं है। हाथी भी चाम का है, हाथी पर जो राजा बैठा है वह भी चाम का है, राजा के पीछे ऊँटों का जो काफिला है वह भी चाम का है, और चाम के ऊँट पर जो बाजा रखा है वह भी चाम का है। यही सत्य है। हाथी, राजा, ऊँट और जहाँ देखो वहाँ चाम ही चाम, चाम के मंदिर में बोलत राम, चाम की गऊ, चाम का बछड़ा, चाम ही दूहे, चाम ही थाड़ा, चाम का हाथी, चाम का राजा, चाम के ऊँट पर चाम का बाजा। कहत रैदास सुनो कबीर भाई, चाम बिना देह किनकी बनाई। जहाँ देखो वहाँ चाम ही चाम है। जो शरीर राम बोलता है वह खुद चाम ही का है। चाम की गाय है और चाम का ही बछड़ा भी है। चाम का ग्वाला ही उससे दूध दूहता है, और जिस थन यानी गांव में थान बोलते हैं लोग, थाड़ा से दूध दूहता है वह भी चाम का है। राजा चाम का है, और जिस हाथी पर राजा बैठा है वह हाथी भी चाम का है। राजा के पीछे ऊँटों का जो काफिला है वह भी चाम में है, तथा ऊँटों पर जो बाजा रखा है वह भी चाम का है। रैदास कहते हैं कि भाई कबीर सुनो, इस सृष्टि में किसी का भी शरीर बिना चाम का नहीं बना है। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु नहीं खाते बाभन चेला रे। जनता लुटित बाभन, सारे प्रभु जी देत न धेला रे। देखा साथियों, इन्होंने वेद को भी झूठा बताया है, ब्रह्मा को भी झूठा बताया है। कौन ब्रह्मा? वही जिसे लोग सृष्टि कर्ता कहते हैं, जिसके मुँह से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय और उदर यानी पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुआ है। देखिए साथियों,
हरी सा हीरा छाड़ के करे आने की बात, ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रैदास। शब्दार्थ: हरि हरण हरने वाला, हीरा रत्न, आन औरों की इत्यादि, तय नर वह व्यक्ति, दोजख नरक नरक जाएंगे, जाएंगे का अर्थ जाएंगे, सत्य सत्य सच, भाखे कहे कहना भाखना खोल खा लेना इत्यादि। इसका भावार्थ: हरि अर्थात हरण या हरने वाला, हर व्यक्ति अपने समस्याओं का समाधान स्वयं निकालता है। अपने समस्याओं का हरण वह स्वयं करता है। जो व्यक्ति अपने समस्याओं का हरण करे वह हरि है। जो अपने दुख पीड़ाओं का हरण करे वह हरि है। बुद्ध ने दुख के कारण का निवारण ढूंढा, बुद्ध हरि है। अर्थात हर व्यक्ति स्वयं हरि है। हरि से तात्पर्य काल्पनिक चरित्र वाला हरि नहीं, हरि जीवात्मा है, ज्ञान है, चेतन स्वरूप है और यह एक ऐसा अनमोल रत्न है जो हर व्यक्ति में समाहित है। गुरु रैदास ने हरि को जाना, राम रमण करने वाला जीवात्मा को जाना। हर व्यक्ति कबीर रैदास के हरि राम से कन्फ्यूज में रहते हैं कि क्या वह ईश्वर है। साथियों, यह हरि राम ईश्वर नहीं बल्कि हर जीव का चेतन स्वरूप है। हरि सा हीरा छाड़ के करे यानी कि बात, ते नरक दोजख जाएंगे सतभाके रैदास। गुरु रैदास जी कहते हैं कि हीरे से बहुमूल्य हरि यानी जीव चेतन स्वरूप को छोड़कर अन्य चीज़ों की आशा करते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक जाना पड़ता है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।